अगर आप भी कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम वे तमाम सारी जानकारियाँ जानेंगे, समझेंगे कि बिजली का बिल जो है वो कोरोना काल में क्यों बढ़ा हुआ आया है। वहीं मध्य प्रदेश शासन का जो विद्युत विभाग है उसने जो पूरा एक टैरिफ शेड्यूल जो है तय करके रखा हुआ है, जिसके अनुसार वो हमारे बिजली के बिल तय करते हैं। तो आज हम उस जो टैरिफ शेड्यूल है उसके बारे में भी समझेंगे। तो हमारा जो टैरिफ शेड्यूल है, पहली चीज़ तो वो क्या कहता है ये समझना बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए। डोमेस्टिक कनेक्शन में जब हमारी यूनिट 0 से 50 तक होती है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जो बिजली का बिल आता है उसका, तो वो जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो आपका बिजली का बिल बढ़ा हुआ आया है वो टैरिफ शेड्यूल की गलती के कारण आया हुआ है। तो टैरिफ शेड्यूल जो है वो डोमेस्टिक कनेक्शन जो LB 1.2 कनेक्शन होता है, मीटर्ड कनेक्शन होता है। मैं ये जो सारे दस्तावेज जिनके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह सभी दस्तावेज मैं साइड में स्क्रीन पर भी आपको दिखाता जाऊँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो 0 यूनिट से लेकर तो 50 यूनिट तक 4 रुपये 13 पैसे के हिसाब से आपकी जो यूनिट होती है उसके साथ में कैलकुलेशन किया जाता है। वहीं जो आपका फिक्स चार्ज होता है उसका कैलकुलेशन जो होता है इसमें 50 यूनिट तक आपसे 61 रुपये पर कनेक्शन के लिए जाते हैं। वहीं 51 से लेकर अगर 150 यूनिट आपकी आ रही है तो आपसे 5 रुपये 5 पैसे लिए जाएंगे प्रति यूनिट के हिसाब से, और 102 रुपये आपके कनेक्शन के जो हैं वो फिक्स चार्जेस रहेंगे। वहीं अगर बात करें कि 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट तक अगर आपका बिजली का बिल आता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 6 रुपये 45 पैसे आपसे प्रति यूनिट उसके लिए जाएंगे। तो वहीं आपका जो फिक्स चार्ज होगा उसका कैलकुलेशन 23 रुपये के हिसाब से किया जाता है कि 23 रुपये आपके लोड के हिसाब से, जैसे आपका 2 kV का लोड है तो 23 × 20 किया जाएगा और वो आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा। और 300 से ऊपर यदि आपकी यूनिट जा रही है तो 6 रुपये 65 पैसे के हिसाब से जो है वो आपका कैलकुलेशन होगा यूनिट का। वहीं 25 रुपये इंटू आपका जो किलोवाट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होके, यानी कि अगर 2 kV मतलब 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 25 × 20 किया जाएगा और उसमें आपसे 500 रुपये जो है वो फिक्स चार्जेस ले लिए जाएंगे। अब बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं, तो मेरा एक बिजली का बिल है जो मेरा सामान्यतः बिजली का बिल हर महीने 300 यूनिट तक का आता होगा मैक्सिमम। 300 यूनिट से ऊपर मेरा बिजली का बिल कभी सभी जाता है, कभी नहीं जाता है। तो एवरेज अगर निकालें तो 173 यूनिट से लेकर तो 329 यूनिट तक मेरा बिजली का बिल जो प्रति माह आता था वो अभी कोरोना कर्फ्यू में 784 यूनिट का बिजली का बिल आया हुआ है। और उस बिजली के बिल का अगर आप अमाउंट देखेंगे तो वो कितना बड़ा है कि अगर 784 यूनिट मेरा बिजली का कंजप्शन जो है इस महीने हुआ है तो उसका मेरा बिजली का बिल जो है वो 6,857 रुपये करीबन आया है। यानी कि अगर इसमें से वो हटा दिया जाए विलम्ब शुल्क तो मुझे 6,782 रुपये जो है वो इसके जमा करने पड़ेंगे। जब मैंने इस टैरिफ शेड्यूल के अनुसार अपने खुद के बिजली के बिल का कैलकुलेशन करके देखा, क्योंकि मेरा जो बिजली का बिल था वो 784 यूनिट का था, तो 784 का गुणा अगर मैं कर दूं 6 रुपये 65 पैसे में, तो मेरा जो बिजली का बिल आना चाहिए था वो 5,213 रुपये जो है मेरा यूनिट का कंजप्शन हुआ उसका चार्ज आना चाहिए था। और वहीं जो मेरा, क्योंकि बिजली का बिल 300 यूनिट से ऊपर का है तो मेरा फिक्स चार्ज जो आना चाहिए था वो 2 kV के कनेक्शन पर 25 रुपये जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से 20 × 25 यानी कि 500 रुपये फिक्स चार्ज मेरा आना चाहिए था। तो इन सबको अगर मैं जोड़कर देखता हूँ तो 5,713 रुपये मेरा बिजली का बिल आना था, पर मेरा बिजली का बिल जो है वो 6,782 रुपये आया हुआ है। तो ऑलरेडी आपने इसमें अमाउंट बढ़ा दिया। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने विद्युत उपकर लगाया हुआ है। तो विद्युत उपकर वैसे आपातकाल की स्थिति में लगना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का कर, पर अगर आपने कर लगाया है तो 575 रुपये आपने मेरे बिल पर वो कर लगाया है। अगर 575 को भी मैं ऐड कर दूं
तो आपने टोटल जो मेरा बिजली का बिल 6,288 रुपये आना था, आपने उसको 6,782 रुपये दिया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर आपने मेरे बिजली के बिल में 500 रुपये का इजाफा कर दिया बिना किसी कारण के। अगर आपका जो टैरिफ शेड्यूल है उसको भी देखा जाए, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन किया जाए, तो बिजली कंपनी ने जो मेरा बिजली का बिल है वो बढ़ा हुआ दिया है। अगर बात करें कि सरकार जो है वो जनता को बिजली के बिल में अगर सहूलियत नहीं दे रही है, वो उसकी सहायता नहीं कर सकती, तो कम से कम जो शेड्यूल, इनका जो टैरिफ का शेड्यूल है उसके अनुसार बिजली का बिल जब कैलकुलेट होता है तो मिनिमम शेड्यूल जो है, यदि मिनिमम शेड्यूल में मान लीजिए कि हमारा बिजली का बिल लोगों को आ जाए तो उसमें अप टू 50 यूनिट तक का जो होता है उसका चार्ज 4.13 रुपये होता है। 4.13 रुपये का अगर के हिसाब से अगर आप जो है शेड्यूल का कैलकुलेशन कर दें इस आपातकाल में, तो लोग बिजली का बिल देने के लिए तैयार हैं, लोग बिजली का बिल भरना चाहते हैं। पर जब बिजली का बिल इतना बढ़ जाता है कि उनकी आमदनी नहीं होती तो व्यक्ति नहीं भर पाता है। तो जो 4.13 रुपये के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन कर देंगे, मान लीजिए किसी का 300 यूनिट आया होगा तो उसका 1200-1500 रुपये तक का बिजली का बिल आएगा, उससे अधिक बिजली का बिल नहीं आएगा। वहीं ये जो आपका टैरिफ शेड्यूल है इसमें कोरोना काल में व्यक्ति फंस जाता है। तो कोरोना काल में या कोरोना कर्फ्यू में व्यक्ति अपने घर के अंदर रहा, हाँ उसने बिजली जलाई है, उसने बिजली का उपयोग किया है, पर वो कर भी क्या सकता था। अगर वो घर के अंदर रहेगा तो वो अपने समस्त बिजली के उपकरणों का उपयोग करेगा, क्योंकि मानवीय उपयोग की चीज़ें हैं वो, और मानव अगर उनका उपयोग नहीं करेगा तो वो घर के अंदर नहीं रह सकता। तो सरकार से आग्रह है कि जो आपका टैरिफ शेड्यूल आपने तय करके रखा हुआ है, मिनिमम जो सबसे कम टैरिफ शेड्यूल है उसके अनुसार बिजली के बिल जारी किए जाए लोगों के, ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं और गरीब परिवार जो हैं वो इतने अधिक बढ़े हुए बिजली के बिलों को जमा नहीं कर पाएंगे जितना आपने बिजली के बिल दिए हैं, क्योंकि 7-7, 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आए हैं, तो वो उसको जमा कैसे कर पाएंगे। वहीं आप अगर शेड्यूल जो आपका है टैरिफ शेड्यूल उसके अनुसार मिनिमम दर लगाते हैं तो वही जो 12,000 का बिजली का बिल है वो कहीं ना कहीं 7 या 8 हज़ार रुपये में सिमट जाता है। तो व्यक्ति को थोड़ी सी सहायता शासन की ओर से मिल जाएगी। और ये जो किस्तों का सिस्टम आप लेकर आए हैं कि जिसके अनुसार लोग बिजली का बिल जमा करें, तो लोगों को किस्तों से भी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति को परिवार चलाने में परेशानी होती है। तो टैरिफ शेड्यूल जो है, मिनिमम टैरिफ शेड्यूल जो है शासन तय करे, और शासन से आग्रह है बार बार कि आपने जो टैरिफ शेड्यूल तय करके रखा हुआ है वो बहुत ही बेकार है। आप इसमें केवल मिनिमम 2 कैटेगरी बनाएं, एक लोएस्ट कैटेगरी हो जाए, एक हाईएस्ट कैटेगरी हो जाए। इसमें ये हो जाए कि गरीबी रेखा के जितने भी लोग हैं उनसे तो आप 100 रुपये 200 रुपये में संबल योजना के तहत आप बिजली का बिल दे रहे हैं, पर मध्यम वर्गीय परिवारों के पास जो बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देनी होगी, क्योंकि उनके यहाँ कमाने वाले चंद लोग हैं, वे भी कोरोना कर्फ्यू और कोरोना काल में कहीं नहीं जा पाए। बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन गई है। तो बिजली का बिल जमा करने में लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर शासन जो है वो अपना टैरिफ शेड्यूल जो है उसको कोरोना काल में टैरिफ शेड्यूल को साइड में रखते हुए जो मिनिमम दरें हैं टैरिफ शेड्यूल की उसके अनुसार लोगों से जो है वो पैसा ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि इन टैरिफ शेड्यूल पर ध्यान दिया जाए। टैरिफ शेड्यूल का जो मिनिमम दर है उसके अनुसार लोगों से पैसा लिया जाए, ताकि आम जनता पर इस कोरोना काल में भार ना आए और लोग आसानी से बिजली का बिल जमा कर पाए। बिजली की चोरी कोई नहीं करना चाहता, बिजली को मुफ्त में भी कोई नहीं लेना चाहता, पर बिजली के टैरिफ दर उस हिसाब से तय होने चाहिए जिससे कि आम व्यक्ति जमा कर पाए। और क्योंकि कोरोना काल में हम लगातार देख रहे हैं लोग घर के अंदर रह रहे हैं और बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनकी यूनिट बड़ी आती है, उनकी खपत बड़ी आती है, उसके बाद में उनसे जब इतने बड़े बड़े बिजली के बिल उनके यहाँ जाते हैं तो वो भर नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनको कई परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता। मध्य प्रदेश शासन इस और ध्यान देगा, ऐसा हमारा मानना है और हमारा आग्रह भी यही है कि हर व्यक्ति का विकास हो, ऐसा काम किया जाए। एकात्म मानववाद जिस पर भारतीय जनता पार्टी चलती है कि अंतिम व्यक्ति का विकास, तो अंतिम व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब हम उसके जो खर्चे हैं उनको कम कर दें। तो कहीं ना कहीं सरकार इस और ध्यान दे, क्योंकि ऊर्जा विभाग पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार चंद 1 या 2 रुपये जो टैरिफ है उसको कम करते हुए अगर मिनिमम दरों पर ले लेगी तो आम जनता को सहूलियत होगी।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ये जान सकें कि उनका बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होकर आता है और उनका बिजली का बिल कैसे बढ़ा हुआ आया है। कहीं ना कहीं ये होता है कि आपका टैरिफ शेड्यूल के अनुसार कैलकुलेशन करने के बाद भी बिजली का बिल बढ़ा आता है, जो कि हमने जब हमारे खुद के बिजली के बिल का कैलकुलेशन किया तो उसमें 1000 रुपये या 700 रुपये करीबन जो है वो एक्स्ट्रा लिया गया है। तो संबंधित इस विषय की जब हम शिकायत करेंगे तो निश्चित ही हो सकता है कि हमको लाभ मिलेगा, हमारा कहीं ना कहीं जो 700-800 रुपये बढ़ा है वो कम हो जाएगा। तो वही एक हमारे लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। आम जनता जितनी जागरूक होगी उतने ही हम अपने लिए एक नए आयाम खड़े कर पाएंगे और हम शासन प्रशासन से बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को YouTube के माध्यम से भी शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति कोरोना काल में